अब कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं वापस टेंजेंट नॉर्मल पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एट द पॉइंट 1,4/3 और इलिप्स क्या है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 20। तो सिंपल है, टेंजेंट तो कितना हो जाएगा t बराबर 0, तो 4x(x1) प्लस 9y, y1 का वैल्यू कितना है 4/3, 4/3 बराबर 20। ये तो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। नॉर्मल का इक्वेशन क्या था, a²x/x1 माइनस b²y/y1 बराबर a² - b²। तो इसको ऐसे लिख लिया x²/9 प्लस y²/9 नहीं आएगा, x²/5 आएगा एंड y²/20/9 आएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, a² की जगह 5, x इज x, y x1 की जगह 1 माइनस b² की जगह 20/9, y अपॉन y1 इज 4/3 इज इक्वल टू a² इज 5 माइनस b² इज 20/9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी पॉइंट आ गया वो आ गया। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, अ पॉइंट ऑफ द इलिप्स 5x² प्लस दिस हुज ऑर्डिनेट इज 2। कुछ भी नहीं है, y की जगह इसमें 2 रख लिया इस इक्वेशन में पहले, तो x के 2 वैल्यू आ जाएंगे प्लस माइनस करके, x² लिखा हुआ है तो x का 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस करके। फिर बारी बारी से एक बार प्लस वाले पे निकाल लिया, इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके एक बार माइनस वाले पे निकाल लिया, एग्जैक्टली सेम चीज़ें। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट नहीं सॉरी थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन सेज एट द एंड ऑफ द लेटरा रेक्टा, ठीक है, ऑफ द इलिप्स 9x² प्लस 16y² बराबर 144, या फिर x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। अब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है क्योंकि a² बड़ा है, तो लेटस, अच्छा लेटस रेक्टम से पहले e निकाल लिया, 1 माइनस b²/a², तो दिस इज √7/4। तो लेटस रेक्टम का 4 पॉइंट होगा, उसमें से कोई भी एक पॉइंट लिख लिया, a, b² पॉइंट, विच इज a का वैल्यू यहाँ से 16, तो a² होगा, तो a कितना होगा 4, √7/4, b² इज 9 अपॉन a इज 4, तो दिस 4 कैंसिल, कितना आ गया √17, 9/4। ठीक है, इस पॉइंट पे पूछा है, तो अब वापस इस पॉइंट पे वही t बराबर 0 लिख लो एंड दूसरा वो लिख लिया तो आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन टचेज द इलिप्स। ठीक है, इलिप्स क्या है 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1, तो दिस इज x² अपॉन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो हमेशा, मतलब राइट हैंड साइड पे 1 ही होना चाहिए, इक्वल टू 1। तो mx प्लस माइनस √a² प्लस b² होना चाहिए। तो इसके हिसाब से इसने जो इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस √7 अपॉन आई गेस 12 है, तो इसमें स्लोप कितना हो गया 1, तो यहाँ से √a² प्लस b² का वैल्यू कितना आएगा, √a² का वैल्यू यहाँ से 1/3। ए और बी का कोई चक्कर ही नहीं है, हमने क्या बोला था कि ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, m का वैल्यू इज़ 1 प्लस b² का वैल्यू इज़ 1/4, तो ये कितना हो गया 7/12 ही आ गया, √7/12। तो यहाँ पे अगर √7/12 रखोगे तो 2 टेंजेंट आ जाएगा, तो उसने एक टेंजेंट दे रखा है, उसने बोला कि प्रूव दैट दिस इज ए टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज फोर्थ। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स दिस विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन क्या है 4x² प्लस 3y² बराबर 5, इसको हमने लिख लिया x² अपॉन 5/4 प्लस y² अपॉन 5/3 इक्वल टू 1। ये ठीक है, ये तो क्या हो गया इलिप्स का इक्वेशन, और क्या बोला है पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, तो कुछ नहीं, वही m बराबर 3 हो गया। तो ये जो अभी हमने इधर इक्वेशन लिख रखा था राइट में,
इसमें m की जगह 3 रख दिया, ए स्क्वायर की जगह 5/4, बी स्क्वायर की जगह 5/3। सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये तो, बहुत सिंपल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एक्सेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री एंगल बनाना है एक्स एक्सिस के साथ, तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, √3। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, वही y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ऐसे करके, इसमें m की जगह √3 रख लिया। अब मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। उसने क्या बोला कि ये मान लिया टेंजेंट है, ये एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री बनाना है, तो ये वाला पॉइंट बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट को मैंने x1 y1 मान लिया। ठीक है, ये m का वैल्यू यहाँ पे √3 रख के, ये इक्वेशन तो एक नॉन कोफिशिएंट्स में आ ही जाएगा। अब क्या करो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लो, और t बराबर 0 से इक्वेशन लिख लो, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्व टू 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर नोन है। अब इन दोनों लाइन को कंपेयर करो सेम फॉर्मेट में लिख के, दोनों लाइन को कंपेयर किया और उसके बाद x1 y1 आ गया, तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया जो हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, find the equation of the tangents at the ends of the lateral recta of this and show that they passes through। ठीक है, passes through the point of intersection of axis and directrix। ठीक है, उसने क्या बोला है कि लेटस रेक्टम है, मान लीजिए एल, एक पॉइंट ले लिया एल, L1, इस पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एक्सेस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पास हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है A/E, 0 होता है एक्स एक्सेस। ठीक है, एल हमें पता है क्या होता है AE, B²/A। तो चलो ये प्रूव कर लेते हैं। टेंजेंट होता है x(x1), x1 की जगह AE/A² प्लस y(y1), ये हो गया बराबर 1। टेंजेंट का इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, और एक ए कैंसिल कर लिया, एक B² कैंसिल कर लिया, तो आ गया x(E/A) प्लस y(A) बराबर 1। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ द लेटर रेक्टा एंड शो दैट दे पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में ये जो L1 और L1 डैश है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो जहाँ से L1 पास करेगा वहीं से L1 डैश पास करेगा। तो इफेक्टिवली मेरे को क्या करना है, L1 का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो मतलब मेरे को ये शो करना है कि वो AE, 0 से पास करेगा, तो इसमें मैंने y की जगह 0 रख दिया, तो x(EA) बराबर 1 आ गया, या फिर x बराबर A/E आ गया। तो ऐसा करने से फुट और डायरेक्टर से पास करेगा, तो हो गया प्रूफ। सही है। फिर 7th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स सच दैट द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस। ठीक है, वही बात है, जो अगर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है तो स्लोप कितना हो जाएगा, +-1। स्लोप अगर पता है तो m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, और पॉइंट्स बोला है, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 मान लिया, फिर कंपेयर कर लिया तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, प्रूव ऑल्सो दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन आइदर ऑफ दीज टेंजेंट। ठीक है, तो अगर मान लिया m1 है, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, +√A², m² + b², ये आ गया। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया x-1 +√A² + b² बराबर 0। क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है कि सेंटर से इस लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो ये 0, केवल ये बचा, अपॉन √A² + b², तो वो 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, A² + b²/2। ठीक है, आ गया, यही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, 8th क्वेश्चन,
Prove that the sum of the squares of the perpendiculars on any tangent from 2 points on the minor axis, each distant इतना from the center is इतना. उसने बोला कि सेंटर से रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की डिस्टेंस पे 2 पॉइंट ले लिए, तो ऑफ कोर्स एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा ओरिजिन से. ठीक है, फिर उसने बोला कि इन दोनों पॉइंट से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ठीक है, उनके स्क्वायर का सम 2a स्क्वायर होना चाहिए. तो टेंजेंट मैंने मान लिया एम स्लोप का y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो कोई भी एक टेंजेंट ले लिया तो चलो प्लस वाला ले लिया, तो इसको ऐसे लिख लिया एम एक्स माइनस वाई प्लस कोई भी जनरल टेंजेंट ले सकते, तो एम स्लोप का टेंजेंट हमने ये ले लिया. ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 कितना आ जाएगा इस पॉइंट से, तो x की जगह 0, y की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. ये आ गया. ओके, और दूसरा P2 कितना आ जाएगा, P2 भी आ जाएगा, बस ये माइनस की बजाय ये प्लस हो जाएगा, तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, अब ऐसे देख सकते हो कि इसमें और इसमें ये वाला टर्म बड़ा है. ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं बोल सकते, आई टेक बैक माई वर्ड्स. एम भी तो है उसमें. हाँ, दोबारा अब क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन माइनर एक्सिस, वो ये हो गया, ईच डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर इज 2a स्क्वायर. ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया. ठीक है, अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो व्हाट यू कैन सी कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर. जब हम स्क्वायरिंग करें तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इनको हम ऐसे ब्रैकेट बना सकते हैं क्योंकि स्क्वायरिंग करें अल्टीमेटली. तो किस टाइप की चीज़ है, P1 में तो ऊपर लिखा है अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और दूसरे में लिखा है अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो जब इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, और 2 अल्फा बीटा वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा. तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ और इसको बीटा बोल रहा हूँ, तो इन दोनों को स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आ गया, ये बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा. तो इसमें क्या होगा, बीटा बी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर से अगर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, वो भी कैंसिल, तो 2a स्क्वायर आ गया. यही प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव, खत्म, सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. फिर क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटर रेक्टा. ठीक है, तो वो तो हम पहले लिख चुके हैं. खैर, आगे क्या लिखा है, एंड प्रूव दैट ईच पासेज थ्रू एंड ऑफ द माइनर एक्सेस इफ दिस होल्ड. तो मान लिया उसने बोला कि यहाँ से लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से नॉर्मल खींचा. ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए. अगर वो एंड ऑफ माइनर एक्सेस से पास कर रहा है, तो 0 कॉमा माइनस बी से पास कर रहा है, तो ई स्क्वायर प्लस ई रेस्ट पर 4 1 होना चाहिए. ये प्रूव करने के लिए बोला है. ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो x1 की जगह क्या रख दिया, ए ई माइनस बी स्क्वायर y1 की जगह रख दिया बी स्क्वायर बाई ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये जो है वो 0 कॉमा बी से पास कर रहा है. ठीक है, तो बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ए कैंसिल. अब ये अगर 0 कॉमा माइनस बी से पास कर रहा है तो इसमें रख दिया, एक्स की जगह 0 रखा तो ये ख़त्म. फिर इधर कितना बचा है, ये ए ऊपर आ जाएगा, तो माइनस ए, और बी की जगह क्या रखा, माइनस बी बराबर राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया ए बी बराबर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमें एसेंट्रिसिटी से रिलेट करना है। अब तुम इफ़ यू कैन रिकॉल, एसेंट्रिसिटी में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करके आता है, तो आई वुड लाइक कि बी बाई ए बन जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड किया, तो आ गया बी बाई ए बराबर 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट ई स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर स्क्वायरिंग कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे आ गया ई रेस्ट टू पावर 4। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया ई रेस्ट टू पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था, तो यही आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, दिस वाज ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, टू टेंजेंट्स टू द इलिप्स intersect at right angle, prove that the sum of squares of chords which auxiliary circle intercept on them is constant and equals to square of the, अच्छा उसने क्या बोला कि कोई भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट लिया, ठीक है, उसके ऊपर मान लिया ऑक्सिलरी सर्किल जो है वो पहली टेंजेंट के ऊपर अगर P1 इंटरसेप्ट कर रहा है, लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है, और दूसरे के ऊपर P2 इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर हमें क्या बोलना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉर्ड्स, मतलब P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब हर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट के लिए वो फिक्स्ड है। तो मैंने एक टेंजेंट तो ऐसे लिया y बराबर एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये टेंजेंट ऑक्सिलरी साइकिल को कहीं ऐसे कट करेगा, मान लिया ए बी में। दूसरा टेंजेंट इसी के परपेंडिकुलर है, तो दूसरे टेंजेंट से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं, बस m की जगह -1 अपॉन m रख के। तो सबसे पहले तो मैं ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालूं ए बी, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, ए बी बराबर 2 रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी साइकिल के लिए सेंटर क्या है, 0 0, रेडियस कितना है ए, तो इस आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसके ऊपर ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 0 0 रखा, तो कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट एम है, ये हमारा पी हो गया, इसको यहाँ रख दिया, 2 रूट आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स, एलसीएम ले लिया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आ गया एम स्लोप के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाएगा। अब उसने क्या बोला कि इसका एक परपेंडिकुलर टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट, ठीक है, उसका स्लोप -1/m हो जाएगा, तो इसमें क्या चेंज होगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे करके ये इलिप्स है, दो कॉर्ड्स हैं, मान लिया एक ये और एक ये, ठीक है, ऑक्सिलरी साइकिल कुछ ऐसे आ रहा है, मान लिया, मतलब डायग्राम सही से बन नहीं रहा है, तो ये ए बी है, और ऑक्सिलरी साइकिल दूसरे पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो मान लिया सी डी है, तो इसी फॉर्मूले से सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम की जगह बस -1/m रख दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो कॉमन है, दोनों जगह सेम चीज़ लिखा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक जगह 1 आ गया, एक जगह एम स्क्वायर आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट क्यों आ गया, क्योंकि अगर मैं लाइन को चेंज करूँ, टैंजेंट को चेंज करूँ, तो एम चेंज होगा, तो इसमें एम रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, अगर एम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो कांस्टेंट हो गया। अब कोई भी पेयर ले लो, उसके लिए ये ऐसे ही रहेगा।
अगर मैंने हॉरिजॉन्टल इलिप्स माना है तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर विच इज़ 2AE का होल स्क्वायर। ये हमने याद रखने के लिए बोला था शुरू में, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी लिखते समय हम लोगों ने 3 फॉर्म में याद रखना है। उसमें से एक फॉर्म ये भी था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। 2AE होता है S1 S2 फोकस के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। लैंग्वेज में कुछ ऐसे यूज़ कर रखा था क्वेश्चन की लैंग्वेज में, स्क्वायर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई। ठीक है, तो हो गया अपन। ये जो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इनको और देख लेते हैं। ठीक है, हाँ। शो दैट द एंगल बिटवीन द tangents of the ellipse this and the circle this at their point of intersection is this। ठीक है, उसने बोला कि एक इलिप्स और एक सर्कल है। इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, एंड सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए मान लिया मैंने वाई स्क्वायर इसमें रख दिया, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने पे आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और 1 माइनस ये जो ए बी अपॉन बी स्क्वायर आएगा इसको इधर भेज दिया, ए अपॉन बी, दिस इज बी माइनस ए अपॉन बी, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से x बराबर रूट ओवर बी अपॉन ए प्लस बी आ गया। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऐसे ही निकाल लेना अपने आप, वो a अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है, दिस शुड बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी, और ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी जो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास। ऐसे 4 पॉइंट आ जाएंगे क्योंकि जो पॉइंट दे रखा है, जो इलिप्स और सर्कल है, दोनों ही चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक इलिप्स ऐसे हो गया, सर्कल मान लिया ऐसे हो गया, तो ऐसे करके ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब हमें ये बताना है कि इनके चारों सिमेट्रिक है, तो किसी भी एक जगह पे अगर हमने प्रूव कर दिया दैट इज सफिशिएंट। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करने के लिए बोला है उसने कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द इलिप्स एंड दिस। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ये जो पॉइंट आया प्लस प्लस वाला पॉइंट ले लिया, इलिप्स के ऊपर t बराबर 0 लिखा, इलिप्स का टेंजेंट आ गया, उसका स्लोप निकाल लिया m1। फिर इसी पॉइंट पे सर्कल के लिए t बराबर 0 लिखा, सर्कल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई सर्कल वाली, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इसका स्लोप निकाल लिया m2। बट जब टेंजेंट का अगर इक्वेशन आ जाए तो स्लोप तो बता ही सकते हैं ना वहाँ से क्या आएगा, तो जब दोनों लाइनों का स्लोप आ जाए तो वहाँ से उनके बीच का एंगल बता दिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाली चीज़ लगा के। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। A circle of radius r is concentric with ellipse. Prove that the common tangent is inclined to the major axis at this angle. ठीक है, कॉमन टेंजेंट और सर्कल की एलिप्स की बात चल रही है। ठीक है, ओके, मान लीजिए एलिप्स है, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और एलिप्स का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जैसा हमने पहले बोला था कि कॉमन टेंजेंट के लिए पैराबोला में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। कॉमन टेंजेंट का प्रोसीजर क्या होता है, अगर दोनों स्टैंडर्ड कर्व हैं
जो यहाँ पे हैं, तो उनके एम स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखो दोनों के लिए। ठीक है, तो जब एम स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो उसमें y बराबर एम एक्स वाला पार्ट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो इसलिए केवल c को बराबर कर दिया। उसका मतलब क्या है कि ये लाइन सर्किल के ऊपर टेंजेंट है, तो इस लाइन में c का वैल्यू सर्किल की तरफ से भी आ जाएगा, और इलिप्स के लिए भी टेंजेंट है तो उधर से भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, c बराबर c, या सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सर्किल में क्या होता है, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इतना होता है। इलिप्स में कितना होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो एम स्क्वायर को एक तरफ कर दिया, तो क्या करेंगे, एम स्क्वायर को उधर ले आए, तो इधर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऑफ कोर्स अगर सर्कल का रेडियस ए से ज़्यादा हो जाए तो इलिप्स पूरा इसके अंदर आ जाएगा, कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा। दूसरा, अगर सर्कल का रेडियस बी से छोटा हो जाए तो फिर सर्किल पूरा इलिप्स के अंदर आ जाएगा, तो भी कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा। तो ये मतलब गिवन है कि जो आर है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, बी से बड़ा है ए से छोटा है, तभी इंटरसेक्ट करेगा, तभी कॉमन टेंजेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एम स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर बी से बड़ा है, ए आर से बड़ा है, तो इसलिए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एम कितना हो गया, प्लस माइनस इतना। ठीक है, एम क्या है, इस कॉमन टेंजेंट का स्लोप। तो मेजर एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स इतना, जो भी है आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना एंगल बना रहा है। और प्रॉबेबली यही पूछा गया था, बस यही पूछा गया था, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।